नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा आईएसएसबी में आप लोगों को डिफरेंट टॉपिक्स मिलेंगे जिनके ऊपर आपने बात करनी होगी, डिस्कशन करनी होगी, या आपको टॉपिक दे दिया जाएगा और इंडिविजुअली आपने 2 मिनट सोच कर बात करनी होगी। तो जब भी कोई टॉपिक मिलेगा, जनरली टॉपिक ऐसे होते हैं जिसके मतलब अमूमन बातचीत हो रही होती है, कोई इतना इंटेलेक्चुअल या डिटेल रिसर्च वाला नहीं होता। लेकिन जो भी टॉपिक होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रुप डिस्कशन है तो तकरीबन 11 बच्चे होते हैं वहाँ पर। अब वो 11 के 11 जब बोलते हैं तो जो रह जाता है पीछे वो डर रहा होता है कि मैं किस तरीके के साथ इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकूंगा, दूसरा ना कोई उसके ऊपर जो बात मेरे जहन में वो कर चुका हो। तो यहाँ अभी हम एक अभी जैसे आज हम अपना पहला एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर लैंग्वेज नेटिव नेशनल या इंटरनेशनल लैंग्वेज में होगा। तो यहाँ अभी हम कोशिश ये करेंगे कि डिफरेंट क्वेश्चंस रेज करें पर्टेनिंग टू द टॉपिक और उसके ऊपर बात करें। तो इससे आप में आदत पैदा होगी कि जो भी डिस्कशन का टॉपिक आए तो जैसे ही टॉपिक आएगा आप यू स्टार्ट क्रिएटिंग क्वेश्चंस, उसको डिफरेंट एंगल से आप लोग देखना शुरू कर दें। उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप में अंदर एक आदत बनना शुरू हो जाएगी कि एक टॉपिक अगर आपको नहीं भी आता तो लेकिन आप उसके ऊपर क्वेश्चन शुरू कर देंगे बनाना कि यार इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है, ये बन सकता है। और साथ साथ आपसे पहले अगर किसी बच्चे ने बोल दिया है, उसकी बात सुनकर मजीद आपके जहन में क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। तो फ़ायदा ये होगा कि इवन इफ़ यू आर एट द लास्ट, फिर भी आप उस टॉपिक पर कुछ बोलने के काबिल होंगे। अब बोलना कैसे है वो तो ज़ाहिर हम इस तरबिया कोर्स में हम देखते हैं, लेकिन ये है कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और क्या क्या बन सकते हैं उसकी हम इस वक्त इसके ऊपर बात करेंगे। तो अब मीडियम इंस्ट्रक्शन मदर नेशनल इंटरनेशनल लैंग्वेज, अब आप देखिए इसमें हम बेसिकली दो चीज़ों पे बात करना चाह रहे हैं, एक लैंग्वेज है और एक एजुकेशन है। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एजुकेशन एंड स्किल। तो बेटा आप बताएंगे कि लिटरेसी से मुराद आपकी क्या है? अस्सलाम वालेकुम। सर, लिटरेसी के मुताबिक मेरी जो राय है, लिटरेसी सर हमारे यहाँ उसको समझा जाता है जो पढ़ना लिखना किसी को अगर आता है, जो लिख सकता है पढ़ सकता है, उसको हमारे यहाँ लिटरेसी काउंट करते हैं और उसके हिसाब से लिटरेसी रेट हमारे यहाँ निकाला जाता है कंट्रीज में। जजाकल्ला, इसमें बिल्कुल ठीक है आपने, लिखना पढ़ना और साथ साथ काउंटिंग करना, गिनती करना। अच्छा हम जी सर। जनरली किस क्लास में जाकर हम अगर एजुकेशन लेवल में ग्रेड्स के रेफरेंस से बात करें तो ये चीज़ आ जाती है लिटरेसी? सर, हमें 4 क्लास तक 5 क्लास तक हमें लिखना भी आ जाता है और मतलब काउंटिंग वगैरह करनी आ जाती है। ओके, जजाकल्ला। और आपने एक और मज़ेदार चीज़ देखी होगी कि जैसे अल्लाह बख्शे मेरी मदर अनपढ़ थी लेकिन कुरान पढ़ सकती थी। मेरा जुमला जी सर। दोबारा नोट कीजिएगा। अनपढ़ थी, कुरान पढ़ती थी, तो क्या हम उनको लिटरेट कहेंगे? सर, अगर एक एंगल से देखा जाए तो लिटरेट थी क्योंकि उन्हें पढ़ना आता था कुरान को। लेकिन अगर हम उन्हें किसी और चीज जैसे अगर इंग्लिश वगैरह देते तो शायद वो ना पढ़ पाती, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं, मतलब सोशल हिसाब से कह सकते हैं। ठीक। सो हमें एक और एंगल नजर आया कि हमारे यहाँ लिटरेसी से मुराद इंग्लिश में पढ़ना लिखना बन गया है। यस सर। ठीक है जी। अगर हम ये कहें कि वो अरेबिक लिख और पढ़ सकती थी, यानी अरेबिक वो भी कुरान पाक की अरेबिक पढ़ सकती थी, लिख नहीं सकती थी। ठीक है कि नहीं? और आपको पता है लेडीज चाहे कोई भी अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो, काउंटिंग वो कर लेता है। ठीक है ना? जी आप सर। गरीब मजदूर को भी दें तो वो पैसे गिन लेगा, पैसे कम होंगे सब्ट्रैक्शन कर लेगा, वो ये काम कर लेगा। ठीक। हाँ, जी अलबत्ता सर। सिर्फ एक फर्क है कि वो कुरान पढ़ सकती थी लेकिन तर्जमा नहीं आता था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। यस सर। ठीक है ना? तो इसलिए हम उनको अनपढ़ कहेंगे कि उनको पढ़ना तो आता था लेकिन ये नहीं पता था पढ़ क्या रही है। जी सर। इसी से हम रिलेट करते हैं, एक आदमी पीएचडी है,
इंग्लिश में, और नमाज पढ़ता है और नमाज का तर्जमा नहीं आता, तो नमाज के रेफरेंस वो लिटरेट होगा कि नहीं होगा? यस सर, इलिटरेट होगा। लिटरेट होगा कि उसको पढ़नी आती है नमाज, उसने याद की है, लेकिन उसको मायनी नहीं आता। नहीं तो पता। लिटरेसी का मतलब बेसिकली लिखना, पढ़ना। अब जब आप लिखते और पढ़ते हैं तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग का मफहूम भी आता है कि अंडरस्टैंडिंग भी हो, ठीक है कि नहीं, और साथ यस सर। काउंटिंग। अब आते हैं हम एजुकेशन। अच्छा, स्कूल के लेवल से बेटा आप ये बताएं कि स्कूल में लिटरेसी के अलावा क्या चीज होती है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि व्हाट इज एजुकेशन। सर स्कूल में अगर हम देखें तो हमें एजुकेशन इस हिसाब से दी जाती है कि उसमें हमारा थोड़ा सा रिलीजियस सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, उसमें हमें रिलीजन भी सिखाया जाता है थोड़ा। और एजुकेशन में हमें मतलब नॉलेज दी जाती है, लाइक हिस्ट्री की नॉलेज दी जाती है, और अंडरस्टैंडिंग बताई जाती है। जैसे कि मैंने बताया 5 क्लास तक तो हमें काउंटिंग की बताई जाती है। अगर हम उससे अबव क्लासेस में जाएं तो उसके बाद हमें सिखाया जाता, उसमें हमें नॉलेज दी जाती है कि किस चीज में क्या होता है। जैसे साइंस सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते हैं, उसमें समझाया जाता है, उस एक्सप्लेनेशन होती है बहुत ब्रीफिंग के साथ। मैथ्स में ब्रीफिंग होती है। उसके बाद हम और आगे आते हैं, मैट्रिक 8 9 मैट्रिक तक आते हैं, तो फिर हमारे पास ब्रांचेस डिवाइड हो जाती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो और बॉटनी जूलॉजी। तो फिर उसमें फिर हमें और एक्सप्लेनेशन मिलती है, तो एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। और दूसरे हमारे को करिकुलम की तरफ भी हमारे यहाँ जो हमें सिखाया जाता है, उसको भी मैं कहूँगा वो एक एजुकेशन का ही हिस्सा है। गुड। यानी आप जो पढ़ रहे होते हैं उसका रिलेशनशिप दुनिया के साथ बनाना, ठीक है कि नहीं। एजुकेशन में आप ये देखें, लाइन बनाना, टीचर आती हैं तो खड़े हो जाएं, टीचर बोल रहा है खामोश रहें, ठीक। फिर आपकी स्टूडेंट काउंसिल होती है, डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और जो बातें आपने की। तो हम देखते हैं स्कूल्स में लिटरेसी भी है और एजुकेशन भी है, ठीक है। लेकिन यस हमारे यहाँ फोकस एजुकेशन पे है या लिटरेसी पे है? बच्चा जब आता है तो सक्सेस का क्राइटेरिया स्कूल के रेफरेंस से क्या है? लिटरेसी है या एजुकेशन है? सर, लिटरेसी हमारे यहाँ ज्यादा फोकस की जाती है कि बस रट्टा लगाओ, पेपर दो और अच्छे नंबर ला के पास हो जाओ। गुड। इसको तो हमारा यही बोला जाता है। यही वजह है, आपने बिल्कुल सही कहा कि बेसिकली हमारे यहाँ ग्रेड्स का जो फोबिया है उसकी वजह से लिटरेसी की तरफ ज्यादा रुझान है। कि बच्चा अगर नंबर ले रहा है, अच्छे ग्रेड ले रहा है, तो पेरेंट्स भी खुश है, स्कूल भी खुश है और बच्चा भी खुश है। लेकिन दो के एजुकेशन साथ हो रही होती है, लेकिन वो फोकस नहीं होता। अब आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अगर हम ये कहें कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन इवन देन देयर पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी विद देम, टीचर्स भी कहते हैं कि बच्चे बात नहीं सुनते, तो उसकी रीजन अब आपको कुछ समझ आ रही है कि क्या वजह बनती है? सर उसकी वजह ये बनती है कि हमारा जो सिस्टम है, जैसा भी हमने बात की कि वहाँ लिटरेसी पे ज्यादा फोकस करा जाता है, एजुकेशन और स्किल के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। तो वहाँ तो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब पढ़ने लिखने से ज्यादा को करिकुलम की तरफ ज्यादा होते हैं, वो वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कि जिन्हें कहते हैं हम ज़हीन होते हैं। अगर हम उनसे उनका इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे हमें, समझ के रिजल्ट देंगे। तो वेरी गुड। वो फर्क आ जाता है। वेरी गुड। अच्छा, एक लफ्ज हम पढ़ते हैं स्किल, ये कैसे सीखी जाती है स्कूल में, या सिखाई सर जाती इसके भी है कि नहीं? सर स्किल सीखना सिखाना नहीं होता, इसको ग्रूम करना होता है, इसको निकालना होता है अपने अंदर से। टैलेंट जैसे हम कहते हैं ना, इन सिंपल वर्ड्स, टैलेंट होता है, उसको हमें अपने अंदर से निकालना होता है। उसके लिए हमें टीचर्स चाहिए होते हैं जो हमें ग्रूम करें। हाँ बेटा, थोड़ा सा स्किल में याद रखें। स्किल बेसिकली क्या है कि स्किल में आप ऐसी चीज जिससे कोई चीज क्रिएट कर सके, कोई काम कर सके, जैसे कारपेंटर हो गया, कारपेंटर की स्किल है, कॉबलर हो गया, ठीक है कि नहीं। अगर आप पुराने दौर में देखें तो उस्ताद इकराम जो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, साथ अपना जरिया माश भी उनका होता था। इस तरह हम मुसलमान खुलफात जो थे, हम देखते हैं कि वो हुक्मरानी भी करते थे और साथ अपना रोजगार भी कमाते थे, ठीक है ना। फिर बाद में जी वज़ाइफ सर। का सिलसिला भी शुरू हुआ।
इसी तरीके से अगर आप पुराने दौर में देखें तो अमूमन कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती थी हुक्मरानों में, ठीक है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप उस्मान जो है उसके अंदर आप ये जो टर्किश ड्रामा है उसमें अगर आप देखें तो उनमें एक प्रिंस है, आप देखें वो स्कल्पचर्स बनाता है, ठीक है कि नहीं। इस तरह जी अगर सर। आप इनकी डिफरेंट मूवीज देखें तो आपको लगेगा जितने बड़े लोग हैं कोई ना कोई क्रिएटिविटी उनके अंदर होती है। आई होप भाई बात समझ में आ रही है। तो यस हमारे सर। स्कूल्स में क्या स्किल सिखाई जाती है? सर बहुत कम फोकस करा जाता है क्योंकि अभी हमने शुरू से बात करी ना कि हमारे बस लिटरेसी पे फोकस किया जाता है, नंबर लाओ और वो बच्चा अच्छा पढ़ने में, ठीक। हमारा स्किल पे इतना फोकस नहीं किया जाता सो हमारे सिस्टम में। अब हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल में एजुकेशन के ऊपर कम फोकस है, स्किल के ऊपर लीस्ट फोकस है और लिटरेसी पे फोकस है। यस सर, लिटरेसी पे ही फोकस है हमारे यहाँ ज्यादा। तो क्या ऐसा ही है। यही ट्रेंड है जो हमें इस तरफ लीड करता है हमारे बच्चों को कि पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी? यस सर, ऐसा ही है। तो बेसिकली बच्चा पढ़ता स्कूल इसलिए नहीं जाता कि वो एजुकेट हो, बल्कि इसलिए जाता है कि वो लिटरेट हो और उसको अच्छी नौकरी मिले। एग्जैक्टली सर। सो एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो एक कौम बना सकता है, वो कौम क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि बच्चों का फोकस ग्रेड्स की तरफ चला गया। आई होप अब बात समझ में आ रही है, यस सर। ठीक है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपके साइंस के प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपके मॉडल्स होते हैं, आप कंप्यूटर पढ़ते हैं, लेकिन आपसे कोई कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया जाता कि बेटा अच्छा आप फ्रीलांस का एक वेबसाइट है उसके ऊपर आप काम करें, आपको यू विल स्टार्ट अर्निंग आल्सो, ठीक है कि नहीं। तो ये स्किल आप कहें कि आप फ्रीलांस के ऊपर काम करें, या आप अपने कोई गेम बना लें कंप्यूटर्स के ऊपर, या आपको जब मैथ सिखाई जाती है तो आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाए कि आप कोई एक बिजनेस करें और इतनी अमाउंट का बिजनेस करें, इतनी इनपुट होनी चाहिए और इतना उसमें से रेवेन्यू हो, आपका इतना रेवेन्यू आपने जनरेट करना है, प्रॉफिट शेयर कैलकुलेशन, ये आपको एक प्रोजेक्ट के थ्रू सिखाई जाए। तो नतीजतन हमारे स्कूल में स्किल नहीं सिखाई जाती, ठीक है कि नहीं। तो अब जी सर। जरिया तो नतीजा क्या बना कि स्कूल्स हमारे लिटरेसी दे रहे हैं बच्चे, और इसलिए जा रहे हैं कि उनके पेरेंट्स चाहते हैं स्कूल में जाए बच्चा, जितना ही बड़ी डिग्री लेगा उतनी बड़ी उसको जॉब मिलेगी। मिलेगी, ठीक है कि नहीं। और एजुकेशन ना होने की वजह से कौम नहीं बन रही, और स्किल ना इनकलकेट करने की वजह से नुकसान क्या हो रहा है? जॉब नहीं मिल रही। जॉब नहीं मिल रही। तो अब आपको एजुकेशन का मौजूदा जो प्रॉब्लम्स है उनका रिलेशनशिप समझ आ रहा है, ठीक है कि नहीं। यस सर। अच्छा, अब हमने एक एस्पेक्ट इस टॉपिक पे देखा, अब दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं। हम कहते हैं ग्रूमिंग, या आजकल एक तरबिया का नाम भी है। पहले तो ये बताएं कि ग्रूमिंग क्या होती है। सर ग्रूमिंग, जैसे हमने अभी बात करी, हमारे अंदर जो स्किल्स होते हैं अब वो किसी भी तरह के स्किल्स होते हैं, उनको पॉलिश करना, उनको अपने अंदर से निकालना, उसको पहचानना कि हमारे अंदर क्या चीज़ है ऐसी जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अच्छे के लिए। अब हमारे अंदर ऐसा क्या टैलेंट है, तो उसको आई थिंक सर ग्रूमिंग कहते हैं। बेटा आपका कोई कोई पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा या ऐड करना चाहो? सर ग्रूमिंग बेसिकली सिर्फ वो चीज़ें नहीं होती जो हमारे अंदर मौजूद हों और हम उसको पॉलिश करें, बल्कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे अंदर नहीं है लेकिन हमारी ज़रूरत है, तो हम उस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं, तो हम उसको भी ग्रूमिंग का नाम दे सकते हैं। लाइक स्किल की बात करें तो स्किल सिर्फ ऐसी चीज़ नहीं होती जो हमारे अंदर नेचुरल बॉर्न अल्लाह ताला ने अगर कोई टैलेंट रखा है, बल्कि अगर हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो हम उसको उसके ऊपर काम करके उस चीज़ को पॉलिश करके उसके थ्रू जो है वो बहुत से काम ले सकते हैं, तो वो भी ग्रूमिंग का पार्ट होता है। जजाक। अच्छा, थोड़ा सा ग्रूमिंग और स्किल मिलता जुलता है। स्किल होता है किसी काम को एफिशिएंटली करना, ठीक है ना, जी अच्छे सर। तरीके से, खूबसूरत तरीके से करना। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हमारे स्कूल पहले अगर हमारे साथ बेटी है, फॉर एग्जाम्पल चाय बनाना, ठीक है। तो आपने अक्सर देखा होगा हम किसी जाते हैं तो हम खाला या चाची या अपनी बहन या भाई को कहते हैं
कि यार तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है, तुम्हारे हाथ की चाय बहुत अच्छी है, तो बेसिकली उसको हम ग्रूमिंग कहेंगे या स्किल कहेंगे? स्किल कहेंगे सर। स्किल के। एक शॉप है जहां से हम नान लेते हैं, उसके साथ दूसरी शॉप भी है। आप देखेंगे एक शॉप के ऊपर अमूमन लाइन लंबी लग जाती है, लोग ठंडी रोटी ले लेंगे लेकिन वहां से लेंगे। वो उसकी वजह क्या है? उस शॉपकीपर में जो नान बनाने वाला है, शॉप में नान बनाने वाला, उसकी ग्रूमिंग होगी या उसकी स्किल होगी? वो स्किल सर होगी। स्किल है। स्किल होगी, ठीक है ना। अब ग्रूमिंग क्या है? ग्रूमिंग ये है, जैसे आपको कहा जाता है कि आपने देखा होगा अमूमन घरों में कि हस्बैंड या घर फादर जब बाहर से काम से आते हैं तो अमूमन आप देखेंगे कि हमारे यहाँ बच्चे खड़े हो जाया करते थे। यस सर। थे, मैं हैं की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप सिर्फ अपनी मदर को देखेंगे, वो खड़ी हो रही होंगी और वेलकम करेंगी हस्बैंड का, लेकिन बच्चे आजकल नहीं खड़े होते, ठीक है ना। वो अगर कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं तो वो खेल रहे होंगे, वो पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे होंगे। तो अमूमन अभी आप ये कल्चर में फर्क देख रहे हैं कि आपके पेरेंट्स का और बच्चों का एक गैप आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है कि नहीं ये चीज? जी सर। यस सर। ठीक है कि नहीं? तो ये है ग्रूमिंग, क्योंकि आपकी मदर और आपके फादर जिस माहौल में थे, इसे आप देखें कि आपके फादर, जब आपके ग्रैंडफादर आते हैं तो आपके फादर खड़े हो जाते होंगे, ठीक। लेकिन आज के बच्चों को आप देखेंगे तो बाज का अगर वो वीडियो गेम खेल रहे हैं तो उधर से अस्सलाम वालेकुम या आए हुई कर देंगे, लेकिन वो खड़े नहीं होंगे, जी सर। ठीक है। ऐसे। तो ग्रूमिंग इसको कहते हैं कि हम अपने रस्म व रवाज के मुताबिक बच्चों में इज्जत का अंदाज, कि कैसे बड़ों की छोटों की इज्जत की जाए, छोटों से प्यार करना, ठीक है ना। आपने कुछ लोगों को ये भी देखा होगा कि वो फादर खड़े होते हैं तो बच्चे भागते हैं और उसकी उनकी चप्पल उनके सामने सीधी कर देते हैं। आपने मसाजिद में देखा होगा कुछ लोगों को कि वो जानते भी नहीं होते लोगों की चप्पल सीधी कर रहे हैं, ये क्या हुई? यस सर, दिस ग्रूमिंग। इज ग्रूमिंग। ग्रूमिंग होगी, ठीक है कि नहीं। इसी तरह टीचर आ रही है तो बच्चे खड़े हो जाते हैं, इसको हम स्किल कहेंगे, ग्रूमिंग कहेंगे? ग्रूमिंग। ग्रूमिंग सर। ग्रूमिंग। तो स्कूल में ग्रूमिंग होती है कि नहीं होती? यस सर, किसी हद तक होती है। लेकिन क्या स्कूल में ग्रूमिंग विद रेफरेंस टू स्कूल और टीचर्स के एनवायरनमेंट से होती है, या आपको एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए भी ग्रूम किया जाता है, एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ अ हाउस बनने के लिए भी ग्रूम किया जाता है? सर ये तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। कभी टीचर अगर इस तरह सोचता है एज अ सिटीजन के लिए, तो हमें बनाने के लिए, तो वो फिर उस हिसाब से करता है, वरना वो सिर्फ एक स्कूल के एनवायरनमेंट की हद तक ही रखता है। जी बेटा, आप बताओगे? सर ग्रूमिंग जिस तरह से हमें प्रॉपर हमारे इंस्टीट्यूट में उस तरह ग्रूम नहीं किया जाता, लाइक अपॉर्चुनिटीज कम दी जाती हैं बच्चों को, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा ग्रूमिंग नहीं होती। लेकिन वो किसी ना किसी हद तक हमारे ग्रूमिंग करते हैं, लाइक टीचर आएंगे तो खड़े होंगे, सलाम करना, तो किसी हद तक होती है। क्या हम कह सकते हैं कि हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमें सिर्फ उस हद तक ग्रूम करते हैं जो कि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को कंफर्टेबल रखने में मदद दे, यस सर। यस सर। लेकिन विद रेफरेंस टू पेरेंट्स, विद रेफरेंस टू अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, या विद रेफरेंस टू अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ अ फैमिली, उस रेफरेंस से हमें ग्रूम नहीं किया जाता, यस, यस बहुत कम होता है सर ऐसा। ठीक है ना। वन और टीचर होगा, लेकिन एज एन एनवायरनमेंट, एज अ कल्चर ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमें ये नजर आएगा कि ग्रूमिंग हमारे यहाँ खत्म हो रही है, यस सर। ठीक है ना। और सिर्फ इस हद तक ग्रूम किया जाता है कि वो स्कूल या देखिए, आपको लाइन बनाना स्कूल के लिए कंफर्टेबल है, अगर लाइन नहीं बनाएंगे तो बच्चे आपस में टकराएंगे, कोई गिरेगा, कंप्लेन आ जाएगी। यस यस सर। सर। टीचर नहीं है, बच्चे सारे बातें कर रहे होते हैं, अब उनको रोकने के लिए कि अब टीचर आए, बच्चे खड़े हो जाए, तो एक ब्रेक, साइलेंस हो जाती है उनके अंदर, एक ब्रेक उनको ब्रेक दे दी जाती है कि स्टॉप, टीचर आ गया, खड़े हो, अस्सलाम वालेकुम करो, तो फौरन वो माइंड स्विच हो जाता है कि अब टीचर आ गया, अब हमने पढ़ना है, ठीक है ना। तो माइंड स्विच करवा दिया जाता है।
तो हम देखेंगे स्कूल्स में हमें ये चीज मिलेगी, लेकिन अब आप ये बताएं कि कॉलेजेस में क्या वही ग्रूमिंग हो रही है जो स्कूल्स में हो रही है? नो सर। और रादर हम कहेंगे क्या कॉलेजेस में हमारी ग्रूमिंग ज्यादा हो रही होती है, कम हो रही होती है? सर कम हो रही होती है। ठीक है ना, कॉलेजेस में ग्रूमिंग का एलिमेंट और कम हो रहा होता है, स्कूल्स में तो फिर भी है। और क्या कॉलेजेस में आप देखें आपको कोई एजुकेशन दे रही होते हैं, कोई स्किल दे रहे होते हैं नो सर। विद रेफरेंस टू स्कूल्स? नो सर, नॉट सो मच। सो हम कहेंगे स्कूल्स तो फिर भी किसी हद तक अपना रोल प्ले कर रहे हैं एजुकेशन में, बच्चे को थोड़ी बहुत स्किल देने में, लेकिन कॉलेज में जाके ये चीजें मजीद खत्म हो जाती है। हालांकि होना ये चाहिए कि कॉलेजेस में ये चीजें ज्यादा पॉलिश होनी चाहिए, यस सर। क्योंकि यू आर रेडी टू बिकम अ मेंबर, रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ अ वर्क प्लेस ऑल्सो। आपके ऊपर अब जी सर। कानून नाफिज हो रहा है, आप यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द ऑब्लिगेशंस विच आर नाउ इंटरेस्टेड अपॉन यू। ठीक है कि नहीं? यस सर। अच्छा, आई होप अब स्किल और ग्रूमिंग का फर्क समझ आ गया। यस सर। अब आते हैं हम तरबिया। तरबिया क्या है? सर तरबिया तरबिया भी एक तरीके से हमें जो अच्छी चीजें सिखाना, जैसे रिस्पेक्ट, अपना बिहेवियर कैसे सही करना है, किस तरह से पॉजिटिव रहना है, और किस तरह से लोगों से बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन स्किल भी इसके अंदर ग्रूमिंग और स्किल दोनों आ जाती हैं तरबिया के अंदर चीजों। जी जी बेटा, आपको ही इसमें ऐड करो। सर तरबिया बेसिकली डेवलपमेंट होती है, ट्रेनिंग होती है लोगों की, जो उसको बहुत कुछ सिखाती है, जिस तरह उसकी स्किल को भी पॉलिश करती है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, उसके मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर भी काम करती है, और फिर उसके बाद उसकी स्किल्स के ऊपर भी काम करती है और उसको नई चीज़ें सिखाने में हेल्प करती है। तो ग्रूमिंग और स्किल दोनों चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। चलो मैं क्वेश्चन को मजीद इजी कर देता हूँ। आपने यहाँ पे तकरीबन साल गुजारा है, ठीक है, तकरीबन साल होने वाला है। कोई ऐसी चीज जो आपने देखी हो कि पहले दिन आप आए थे नहीं थी, और अब आफ्टर 5 मंथ्स और 8 मंथ्स 10 मंथ्स में आपको लगा कि वो चीज पॉलिश हुई है, लेकिन बड़ी यस सर। ग्रेजुअली आपको पता भी नहीं चला। और अब आप जब कंपेयर करते, अच्छा है जब मैंने ये सेशन ज्वाइन किया था तो मेरे में ये इशू था, लेकिन आहिस्ता 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 करते करते कि अब मेरे में ऐसी चेंज आई है कि मुझे जो मेरे से रिलेटेड लोग हैं जो मुझे जज करते रहते हैं सारा दिन, जिसमें पेरेंट्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली के लोग होते हैं जिनसे आपका इंटरेक्शन है, तो कहा यार तुम्हारे में चेंज आई है। कोई ऐसी चीज, दोनों एक एक कोई स्टोरी अपनी सुना सको। सर मैं जब सेशन ज्वाइन कर रहा था सर, उस वक्त मेरा मसला था, मुझे सही से बोलना नहीं आता था। कम्युनिकेशन स्किल्स का मेरे अंदर थोड़ा बहुत था, बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन था किसी हद तक। दूसरी चीज़, मैं थोड़ा बहुत नेगेटिव था, बायस मेरे अंदर थी, बायसनेस। तो मैं बहुत थोड़ा नेगेटिव बहुत सोचता था, मतलब हर चीज़ का पहले नेगेटिव एक्सपेक्ट देता था, उसके बाद के पॉजिटिव पे जाता था। जब मैंने तरबिया का सेशन ज्वाइन करा उसके बाद मुझे एक तो बोलने का तरीका आया कि किस तरह से हर किसी से बात करनी है और हर एंगल से बात करनी है, और बायस्ड होकर बात नहीं करनी। और दूसरी चीज ये है कि पॉजिटिव पहले एस्पेक्ट पेश करना है, उसके बाद नेगेटिव पे जाना है, और उसको भी अच्छे अंदाज से पेश करना है। तो सर ये चीजें हैं जो मेरे अंदर चेंज हुई हैं। जजाकल्ला। ये आपको महसूस हुआ या किसी को महसूस हुआ? जी सर, फैमिली में भी मेरे पेरेंट्स को महसूस हुआ ये चीज, और मेरे फ्रेंड्स में भी हुई है। जजाकल्ला। जी बेटा। सर जब मैंने ज्वाइन किया था तो कम्युनिकेशन स्किल्स में मैं बहुत तेज़ बोलती थी, जो कि जिस वजह से मेरे सामने वाले को शायद इतनी अच्छी बात समझ नहीं आती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया। और सेकेंडली मुझे गुस्सा बहुत आता था, और अब मुझे गुस्सा इतना नहीं आता और मैं इतना रिएक्ट भी नहीं करती। बहुत कम होता है कि मैं किसी चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर जाऊँ। और इसके अलावा मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। अब पहले मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था इस तरफ, लेकिन अब मैंने
पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैं ढूंढ रही होती हूँ चीज़ें कि मैं सीखूं और फिर मैं आगे पढ़ाऊं। तो ये कुछ बहुत प्रोमिनेंट चेंजेस थे। जजाकल्ला। मुझे चलो एक चीज बताइए, गुस्सा जो है ना, ये हमारे यहाँ बहुत एलिमेंट है, बच्चों में भी, हर एक पे। तो ये कैसे आपने कंट्रोल किया? क्या हुआ कि मतलब ऐसा क्या तरबिया में हुआ कि आपको गुस्से को कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिली? अम, सर सर बहुत सी चीज़ें थी इसमें। जब गुस्सा कंट्रोल करने में स्टार्टिंग में तो मुझे इतना फील नहीं हुआ कि मतलब जो जिस तरह से मेरी रूटीन बहुत सेट हो गई थी, सुबह जल्दी उठना, फिर नमाज की भी रूटीन मेरी बहुत अच्छी बन गई थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ना। फिर इसके अलावा मैंने खुद को बहुत ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व कर लिया था। लाइक पहले जो मैं फ्री टाइम गुजारती थी फ़ोन के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर, अब जो है मैं उसको प्रोडक्टिव काम में लगाने की कोशिश करती थी। तो वो जितना ज्यादा मैंने खुद को इन्वॉल्व किया इन चीजों में, वो आहिस्ता आहिस्ता मेरा गुस्सा कम होता गया। अगर मैं इसके एक अलावा बात और मेरे घर कहूँ, में। क्या उसने भी यस। मदद की, वो है कि जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम कहते हैं कि बायसेस बायसेस ना क्रिएट करें। और दूसरा ये है कि ट्राई टू सी द प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, क्योंकि हम जिंदगी को अपने एंगल से देख रहे होते हैं और फिर गुस्सा हो रहे होते हैं दूसरा क्यों नहीं कर रहा। तो अगर आप दूसरे यस। अपने आप को दूसरे के इश्यू में डालो तो आपको एक और एंगल नजर आएगा, जिसमें जिसमें आपको उसकी वजह समझ आएगी, वाई इज कंफर्टेबल इन जिस एंगल में वो रह रहा था और पहले हम उसको गलत समझ रहे थे। क्या ये चीजें कोई यस। कंट्रीब्यूट तो नहीं करती नहीं है आपकी लाइफ में? यस सर, ऐसा ही है। ठीक है कि नहीं? दिस इज नॉट अ तरबिया। समझ आई? मतलब जैसे पौधे को आप तैयार करते हैं ना, एक बीज से पौधा निकलता है और जब तक वो फलदार नहीं हो जाता, और फिर खजा में फिर वो झड़ जाता है, फिर दोबारा माली काम करता है। बिल्कुल तरबिया यही काम है। क्लियर होगी बात? यस सर। यस सर। ठीक है ना? एक दिन में आपने अपनी कमीज के बटन बंद करना सीखे नहीं थे, आपकी मदद लगी नहीं। एक दिन में इवन आपकी चप्पल, जो अमूमन बच्चे आप देखें उल्टी चप्पल पहनते हैं, ठीक है ना? यस सर। यस सर। आहिस्ता आहिस्ता माँ बताती रही, बच्चा घर में देखता रहा, यार ये देखो चप्पल ये इस तरह पहन रहे हैं, मैं इस तरह पहनूं। चप्पल पहनना, बटन बांधना, ठीक है ना? कपड़े इस्त्री करना, चाय बनाना, देखते देखते स्लो प्रोसेस है। तरबिया इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है ना? अच्छा, इस्लाम तरबिया की बात करता है तो इस्लाम में तरबिया में बेसिकली क्या फर्क है ग्रूमिंग और तरबिया में? ग्रूमिंग में हम कहते हैं कि ही शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है कि नहीं? यस यस और सर। सर। उसका रिजल्ट क्या होगा कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाएंगे। तरबिया यह है कि आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला को अकाउंटेबल है, तो आप जो काम करेंगे वो चाहे अकेले में होंगे या सबके सामने होंगे, आपका काम करने का अंदाज एक ही होगा। क्यों? क्योंकि यू आर अकाउंटेबल टू अल्लाह सुब्हानहू तआला, जो आपको अकेले में भी देख सकता है, सात पर्दों के पीछे भी देख सकता है, और सबके सामने भी देख सकता है। यस सर। ठीक है? मसलन हमारे स्कूल्स में ग्रूमिंग होती है, हमारे घरों में ग्रूमिंग होती है कि गंद नहीं फैलाना, ऐसी है कि नहीं? यस यस सर। सर। लेकिन हाँ, शॉपर गिरते हैं ब्रेक्स में और बच्चे फिर वो शॉपर जमीन से उठाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं, ये तो जनरली स्कूल्स में सिखाया जाता है। यस सर। यस सर। घर में भी यही होता है। जी यस सर। सर। लेकिन अब आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट या रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ अ होम होंगे। यस सर। यस सर। लेकिन आप देखेंगे यही पढ़ा लिखा पीएचडी प्राडो में बैठा होगा और शॉपर का चिप्स का बाहर फेंक देगा। ये यस सर। क्यों जी होता है? सर। ये क्यों होता है? सर वो सर अपने उसके इन्वायरमेंट को तो साफ रखते हैं हम, कि जहाँ हम रह रहे हैं हम उस चीज़ को साफ रखें, लेकिन रोड से गुजरते हुए क्योंकि वहाँ रहना नहीं होता, तो वो चीज़ हमारे शायद माइंड में होती है, तो हम वहाँ पे गंद फैला देते हैं। गुड। और अगर जुर्माना सर। हो पाकिस्तान में, कैमरास लगे हों, तो क्या वो तो फिर नहीं पीएचडी जो करेंगे। पढ़ा लिखा है और अभी स्कूल में या कॉलेज में लेक्चर दे के आया है कि हाइजीन और सैनिटेशन पर, वो ये काम करेगा? नो सर। ठीक है नो कि सर। नहीं? तो हमारे यहाँ जो ग्रूमिंग होती है वो इस अंदाज से होती है कि कोई आपको बुरा ना जाने।
अक्सर कहते हैं लोग तुम्हारे मुतालिक क्या कहेंगे। यस सर। ये जुमला अक्सर आपने स्कूल में भी सुना होगा, घर में भी सुना होगा। बेटा इस तरह नहीं करते, लोग क्या सोचेंगे। जी सर। जहां लोग अफेक्ट नहीं कर रहे होते हमें, तो हम भरे बाजार में शॉपर फेंक देते हैं कि लोग, कोई मुझे जानता तो है नहीं। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट आ जाता है यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए आपको। देखो बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास तो उसको है क्योंकि वो अपनी गाड़ी में नहीं फेंक रहा, लेकिन उसको ये एहसास है कि यहां मुझे कोई जज करने वाला नहीं, तो मैं बाहर फेंक दूं। यस सर। लेकिन यही तरबिया में फर्क है कि आप अपने आप को हर वक्त अकाउंटेबल समझते हैं अल्लाह को, जो आपको हर जगह देख रहा है। तो एक यस अच्छा सर। सिटीजन क्या लिटरेसी से बन सकता है, एजुकेशन से बन सकता है, स्किल से, ग्रूमिंग से, या तरबिया से? सर इन सबको मर्ज करें ना अगर एक साथ, तो सारी चीजें जरूरी हैं, सब चीजों को मिला के। वेरी गुड, माशाल्लाह, सर अगर जबरदस्त। जी बेटा। सर अगर तरबिया हो तो तरबिया के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। नहीं, तरबिया में बेटा जरूरी नहीं कि लिटरेसी आए। तरबिया में ठीक एजुकेशन भी हो सकता है ना आए, तरबिया में स्किल भी ना आए, ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। क्योंकि लिटरेसी है, आपने ज्वाइन थोड़ा सा लेट किया। लिटरेसी है पढ़ना लिखना और काउंटिंग करना। अब तरबिया में ये चीज तो नहीं आती। यस सर। एजुकेशन आ गया, लाइन में बनाना, टीचर आ गई है, खड़े हो जाओ बैठ जाओ, ये हो गया। स्किल आ गई चाय बनाना, ठीक है ना? ग्रूमिंग आ गई कि आपने शॉपर नहीं फेंकने, स्कूल गंदा हो जाएगा, यस सर। ठीक है कि नहीं? यस सर। नाक साफ करनी है तो हैकर चीफ से करनी है, हाँ कोई ना देख रहा हो तो आस्तीन से भी कर लेना। ठीक है कि नहीं? लेकिन तरबिया क्या है? तरबिया ये है कि हर वक्त आप अकाउंटेबल समझे अल्लाह को, ठीक है ना? तो तरबिया में ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। यस सर। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन तरबिया आपको ज्यादा बेहतर बनाती है या ग्रूमिंग ज्यादा बेहतर बनाती है? तरबिया सर। तरबिया। तो हमें यह समझ आई कि तरबिया की असल इशू है हमारे मुल्क में, कि हमारे यहाँ तरबिया नहीं होती। और अगर तरबिया इस्लामिक लेवल से छोड़ दें तो ग्रूमिंग नहीं है, ठीक है ना? और हमने ये भी देखा कि हमारे स्कूलों में, स्कूल ऑफ इंस्ट्रक्शन में ग्रूमिंग भी कम होती जाती है जैसे जैसे आप बड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं स्किल, तो स्किल का भी हमें ये मसला नजर आ रहा है कि स्किल आ ही नहीं रही। डिग्री आ रही है, नॉलेज आ रहा है, डाटा आ रहा है, लेकिन आपके अंदर स्किल इनकलकेट नहीं हो। नहीं हो रही। और फिर एजुकेशन तो आपकी किसी हद तक बढ़ रही है, आप ज्यादा टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं, आपकी लिटरेसी पे ग्रिप तेज हो रही है, लेकिन तीन एस्पेक्ट आपके उसमें शामिल नहीं है, स्किल, ग्रूमिंग और तरबिया। क्लियर होगी बात? यस सर। चले गुड। कोई क्वेश्चन, कोई चीज इस पे ना समझ आई हो? क्योंकि अभी हमने सिर्फ एजुकेशन को समझा कि एजुकेशन क्या होती है, तरबिया क्या होती है। इस पे कोई क्वेश्चन? नो सर। चले, अब आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज होती क्या है, मतलब किस तरह इमर्ज होती है, क्या होता है ये? सर लैंग्वेज हम उसे कहेंगे जिससे हम कम्युनिकेट करने का एक वे है, एक कह लें मीडियम है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं। और डिफरेंट मीडियम्स हम कह सकते हैं, जब हम मीडियम मीडियम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो डिफरेंट, जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश होती है, उर्दू होती है, फारसी होती है। तो लैंग्वेज एक बोलने का तरीका है जिससे लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, समझते हैं। अब हमारे यहाँ डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस हैं, और लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस ये है कि एक बहुत बड़े मतलब कम्युनिटी को अगर एक लैंग्वेज आती है तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, और एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। गुड, तो ये सर लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस। वेरी गुड। तो और लैंग्वेज बंदा जो पहली लैंग्वेज होती है, बंदा सीखता है या माहौल उसको सिखा देता है? सर माहौल सिखाता है, नेचुरली आती है उसको। नेचुरल, जिसको हम क्या कहते हैं? मदर टंग कहता है। मदर लैंग्वेज, मदर टंग कहते हैं, ठीक है ना? उसको माहौल सिखाता है।
तो हमें एक चीज नजर आई कि कोई चीज सीखने में माहौल का बहुत ज्यादा इफेक्ट है, रोल प्ले होता है। रोल प्ले। अच्छा, अगर एक बंदा लैंग्वेज जानता है उर्दू और उसमें वो लिटरेट भी है, तो क्या हम उसको लिटरेट कहेंगे? यस सर, अगर वो लिटरेट है तो जाहिर है लिटरेट कहलाएगा वो। लेकिन अगर यही उर्दू स्पीकिंग इंग्लैंड चला गया, जहां पे हर चीज इंग्लिश में लिखी बोली पढ़ी जाती है और काउंटिंग की जाती है, तो वहां वो लिटरेट होगा? नो सर, नहीं वहां होगा। पे नहीं। तो और अगर अंग्रेज पाकिस्तान आ जाए और उसको उर्दू में नहीं आता, तो वो यहाँ पर इलिटरेट कहलाएगा। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हमारे यहाँ अंग्रेज आ जाए और वो अंग्रेजी में पढ़े, वो बेशक लिटरेट नहीं है, हम लोग उससे मरूब होते हैं कि नहीं? यस सर, ऐसा ही है। और अगर एक पाकिस्तानी वहां चला जाए और वो पीएचडी भी है, लेकिन वो इंग्लिश पढ़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, काउंटिंग नहीं कर सकता, तो उसको वहां कोई इंपॉर्टेंस देते हैं वो लोग? नो सर। ठीक है। ये क्या फर्क है? सर ये अब ये हमारी एक तो मेंटेलिटी का सबसे पहले फर्क है, और दूसरा कि हमने ना अपनी रिस्पेक्ट खुद गिरा ली है। कि हम अपने आप को हम सबसे पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते। तब जब हम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो कोई और हमारी लैंग्वेज को या हमें कैसे इम्पोर्टेंस देगा। उसके लिए हमें अपनी रिस्पेक्ट बनानी पड़ेगी, अपने लिए कुछ काम करने पड़ेंगे जो हमें उनसे सीखने चाहिए, वो कर रहे हैं और हम मिसिंग कर रहे हैं। तो हमें इनको ओवरकम करना पड़ेगा, उसके बाद हमारी कोई रिस्पेक्ट बनेगी। और फिर हम और अपनी मेंटल साइको के ऊपर काम करना पड़ेगा कि हमें अपने आप को कुछ समझना है कि हम भी कुछ हैं, हमारा भी अंदर भी कुछ है, और हम भी कुछ कर सकते हैं। तो फिर हम अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो दूसरे भी हमारी ऑब्वियसली फिर रिस्पेक्ट करेंगे। जजाकल्ला। अच्छा, अगर आपने देखा हो पुराने दौर में, तो एक ट्रेंड होता था कि जैसे जिसको अरब कहते हैं, अरब होते हैं जो एक जगह टिकते नहीं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और पुराने जमाने में होता भी यही था, ठीक है कि नहीं, कि पानी की तलाश में पूरा ट्राइब मूव करता था, पूरा ट्राइब। मूव करता था। तो उनकी, लेट से अगर 100 बंदों का वो ट्राइब है जिसमें डिफरेंट एजेस के और जेंडर के लोग हैं, तो उनकी मदर लैंग्वेज क्या होती थी? सेम होती थी सर। सेम होती थी। अब आपने देखा कि पूरा ट्राइब मूव कर रहा हो, यानी आपकी पूरी फैमिली, चाचे मामे ताए, ठीक है कि नहीं, वो सब एक साथ मूव नहीं कर रहे होते हैं, या अब चेंज आ गया कुछ ट्रेंड में? सर, अब चेंज आ गया, अब इंडिविजुअली फैमिलीज बस मूव कर जाती हैं दूसरी जगह से दूसरी जगह। ठीक है कि नहीं? क्योंकि अब पानी का वो सिलसिला नहीं रहा, अब इंडिविजुअल रोजगार का या अपने करियर की वजह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, बेहतर यस। लाइफस्टाइल के लिए माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अब एक हमारे यहाँ ट्रेंड नजर आया, नतीजतन पहले जब एक बंदा एक गांव एक कबीले में रहता था, तो उसको अमूमन कितनी लैंग्वेजेस आती थी? सर, अपने कबीले की लैंग्वेज आती हो जो जैसे। कि मदर लैंग्वेज थी। जी सर। कबीले की लैंग्वेज भी मदर लैंग्वेज थी ना? यस सर। ठीक है। लेकिन आज आपको बेटा कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? सर, उर्दू भी आती है हमें, इंग्लिश भी आती है, और अगर हम कोई और लैंग्वेज की नहीं, तरफ अभी जाते हैं तो। आपको कितनी आती हैं? सर, मुझे बस दो लैंग्वेज आती है, इंग्लिश और उर्दू। इंग्लिश। और आपने उर्दू कैसे सीखी? सर, मदर टंग है। लैंग्वेज की वजह से, यस ठीक है सर। ना? और इंग्लिश कहाँ सीखी? सर, इंग्लिश स्कूल में भी सीखी, और घर में भी अगर थोड़ी बहुत बोली जाती तो उससे भी हम एक्सेंट बन जाता है। ठीक है। लेकिन बेसिकली आपने स्कूल से सीखी, ठीक है ना? यस सर। वो तो रीइंफोर्समेंट्स होती है ना घर पे। जी बेटा, आप बताओ, आपको कितनी लैंग्वेजेस आती है और कैसे सीखी आपने? सर 3 लैंग्वेजेस आती हैं, पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश भी। पंजाबी जो है वो मदर टंग है, इसलिए उर्दू जो है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है और यूजली हम बोलते हैं, और इंग्लिश हमारे इंस्टीट्यूट्स में हमें सिखाई जाती है। गुड। अच्छा, जो मदर टंग थी वो तो आपने सीख ली अपने घर के माहौल से, ठीक है ना? अगर आप स्कूल ना जाते
तो क्या आपको उर्दू आती? जी बेटा, हेलो हेलो। ये हाँ सर निया। आवाज जी बेटा, मैं कहता कि अगर आप स्कूल ना जाते तो आपको नेशनल लैंग्वेज उर्दू आती? ये सर फिर भी आती क्योंकि लोग बोलते हैं, वेरी तो गुड। उर्दू तो आती क्योंकि है। अब आप अपने कबीले में नहीं रह रहे, आप बाहर निकलते हो, आपके साथ आपके कजन्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं, आपकी सहेलियां जो मुख्तलिफ जगहों पे रहती हैं, तो बाहर आप जब आते हैं तो आपने उर्दू देखी, ठीक है कि नहीं? आप यस। दुकान पे गए, हो सकता है वो पठान था, तो अब पठान अमूमन हमारे यहाँ नान भाई पठान है, ठीक है कि नहीं? तो अब आपने पठान से पंजाबी में बात करेंगे, वो समझ तो लेता है, लेकिन आप फिर उससे उर्दू में बात करते हैं। तो उर्दू हमने एनवायरनमेंट से सीखी, ठीक है कि नहीं? अच्छा, यस सर। आपका बेटा गांव भी है, गांव में जाएं तो वहां क्या बोली जाती है बाजार में? पंजाबी। पंजाबी। शहर में अभी आ जाते तो क्या बोली जाती है? उर्दू। उर्दू। तो आपने देखा कि मदर लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज आपकी वो बनती है जो घर में बोली जा रही है, यस और सर। नेशनल लैंग्वेज वो है जो आपके माहौल में बोली जा रही है, ठीक है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक होती है रीजनल लैंग्वेज भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका तो एक टाउन है ना, मतलब आपका गांव भी हम नहीं कहेंगे, एक बंदा है जो सिंध के एक बहुत ही दूर दराज इलाके में रह रहा है, और वहां पे ज्यादा से ज्यादा 1000 बंदा होगा, वहां तो सबकी एक ही मदर लैंग्वेज होगी। लेकिन वो उठ के एक टाउन में जाएगा तो अब आप देखेंगे कि वहां पे एक रीजनल लैंग्वेज होगी। फॉर एग्जाम्पल, पंजाबी ही का डायलेक्ट डिफरेंट हो जाएगा। चकवाल के आप किसी दूर दराज गांव में जाएं, उनके बोलने का अंदाज में फर्क होगा। कभी आपने देखा ये चीज? यस सर, होता है। ठीक है ना? तो वो उसकी मदर लैंग्वेज थी। चकवाल टाउन में कहीं गया तो वहां पे आप देखें थोड़ा सा डायलेक्ट डिफरेंट हो जाता है, तो वो रीजनल लैंग्वेज बन जाती है, ठीक है कि नहीं? होती वो चकवाली ही पंजाबी है, लेकिन थोड़ा सा मदर लैंग्वेज और रीजनल जो लैंग्वेज है उसके डायलेक्ट में डिफरेंस आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता? यस सर, आ जाता लेकिन आप फर्स्ट टाइम भी जाएं तब भी आप समझ पाते हैं उस बात को, है। ठीक है कि नहीं? यस और सर। जब आप शहर में आते हैं तो आपको ये बेनिफिट होता है कि वहां नेशनल लैंग्वेज बोली जाती है, यस सर। ठीक है कि? तो 3 लैंग्वेजेस तो आपको समझ आ गई कि हमारे यहाँ मदर लैंग्वेज क्यों हमें आती है, क्योंकि माहौल की वजह से, घर के माहौल की वजह से। जो रीजनल लैंग्वेज है जिसमें डायलेक्ट में बेसिकली फर्क होता है, तो उसका क्या होता है कि आपको वो बाहर जब माहौल में निकलते हैं आप वो सीख लेते हैं। और नेशनल लैंग्वेज वो बच्चा जल्दी सीख लेता है जब कोई शहर में चला जाए। आपने देखा होगा शहर के बच्चा, बेशक वो चकवाल से आया हो, वो सिंध के किसी जकबाज से आया हो, उसकी उर्दू बेहतर होती है उस लड़के से जो कि सिर्फ रीजन में रहा हो, यानी टाउन में रहा हो। यस सर, ऐसे है। ऐसे ही है ना? तो आपने देखा कि बच्चे की लैंग्वेजेस माहौल में बच्चा सीख रहा है, ठीक है कि नहीं? और नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इंप्रूव हो रही है जितनी उसकी इंटरेक्शन बढ़ रही है, बढ़ रही। सही है? अच्छा, पहले जो लोग ट्रेडिंग के लिए जाते थे, तो जाहिर है हर बंदा तो ट्रेडिंग पे नहीं जाता था, ठीक है? यस। तो जब वो जो ट्रेनिंग पे जाते थे तो उनका क्या होता था कि उनको फिर वो लैंग्वेजेस माहौल की वजह से वो सीख लेते थे। उनका टीचर अमूमन नहीं होता था, लेकिन बिकॉज कारोबार के लिए जाते थे। तो अब हमने देखा वहां, अभी आप जब किसी नई जगह जाएं, आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि आपकी बात कम्युनिकेट हो जाए? सर अगर अपने कंट्री में है तो फिर हम नेशनल लैंग्वेज बोल लेते हैं, और अगर हम आउट ऑफ द कंट्री कहीं जाएं फॉरेन तो फिर हम इंग्लिश यूज़ कर लेते हैं। मैंने कहा अगर आपको लैंग्वेज आती ही नहीं, एक और लैंग्वेज भी होती है जिससे आप बात कम्युनिकेट कर लेते हैं। सर इशारे की मदद से। वेरी गुड, बॉडी लैंग्वेज। यस सर। So there are two type of languages, ठीक है कि नहीं?
तो जब आप अननोन जगह जाते हैं तो पहली लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल करते हैं? बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। फिर उनके साथ रहकर उस माहौल से फिर उनकी लैंग्वेज आप सीखना शुरू कर देते हैं। ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। तो जैसे जैसे रूरल से अर्बनाइजेशन की तरफ गए तो हमारे माइग्रेशन के ट्रेंड्स में फर्क पड़ा। माइग्रेशन के ट्रेंड्स में फर्क पड़ा तो अब आपने देखा कि आज का बच्चा पहले जमाने में जो बच्चा था, यानी 100 साल पहले का जो बच्चा था, उससे ज्यादा लैंग्वेजेस अब सीख रहा है। ठीक है कि नहीं? यस सर। अब उसको मदर लैंग्वेज भी आती है, रीजनल लैंग्वेज भी आती है, नेशनल लैंग्वेज भी आती है। और अगर जो थोड़ा सा भी स्कूल जा रहा है तो उसको किसी हद तक इंग्लिश भी आ रही है। यस सर। आई वो बात क्लियर हो रही है? यस सर। कोई शक इसमें? नो। अच्छा, लैंग्वेज का कोई रोल है कल्चर में? यस सर। टाइम खत्म हो रहा है, मैं दोबारा कैंडी ज्वाइन कर ले, ठीक है, ताकि फिर हम ओके इकट्ठी सर। भी बात कर सकें।